नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों, मैं आपके बीच में हमेशा शॉर्ट ट्रिक लेकर के आता रहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली होती है। दोस्तों, आप केवल 2 मिनट में बहुत अच्छे से एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपसे तमाम क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अब आपके सामने मैंने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक कराई हैं। आप चाहें तो आप नित्य चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर पूरे दिन यानी कि नित्य क्लासेस पर आपकी सुबह से लेकर के सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक क्लासेस चलती रहती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं। आप जिस क्लास में चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह मेरी क्लास यहाँ पर 7:20 पर आती है, करंट अफेयर 12 बजे, इतिहास और 3 बजे यहाँ पर हिंदी क्लास मेरी होती है। तो दोस्तों, मैं ये सूचना के बाद आगे बढ़ता हूँ और करता हूँ पहली ट्रिक की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि समुद्रगुप्त की को कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं लोगों के द्वारा, या उनको क्या क्या कहा गया है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखते हैं पहली, अब ये देखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पर दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अगर आप इसे पढ़ते हैं, अपने अंतर्मन में उतारते हैं, तो आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर समुद्रगुप्त के यानी समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियां। अब ये कौन कौन सी उपाधियां हैं दोस्तों, ये आपको देखना होगा। यहाँ पर बड़ा इजी सा है, केवल एक बार आप याद करेंगे और आपका ये क्लियर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियां कौन कौन सी दोस्तों यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, तो लीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। तो दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पर रखा है, ये पहला नंबर होता है, यहाँ पर ये दूसरा नंबर है, यहाँ पर तीसरा नंबर है, चौथा नंबर आपका यहाँ होता है। ठीक है, तो लीजिएगा पहला नंबर आपका लेते हैं, इसे लिख लेते हैं यहाँ पर नेपोलियन। ठीक है, अब नेपोलियन के आगे बाद में लिखेंगे। ठीक है, नंबर 2 है आपका, इसको आप लिखेंगे यहाँ पर अश्व। ठीक है, अश्व होगा। यहां पर अगला लिखेंगे 3 में आप लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, 3 पर क्या लिखा, विक्रम लिखा है। ठीक है, आगे लेंगे इसमें अगला है आपका 4th नंबर पर है कवि। अब देखिए इनके पास में कितनी उपाधियां हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं इनके पास में कई सारी उपाधियां हैं और इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिएगा आप, पहला है आपका, यहां पर हम कर रहे हैं समुद्रगुप्त की दी गई उपाधियां कौन कौन सी नहीं है। नंबर 1 यहां पर नेपोलियन से जोड़ा गया है, दूसरा अश्व से जोड़ा गया है, तीसरा विक्रम से जोड़ा गया है, चौथा कवि से जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिएगा नेपोलियन, यहां नेपोलियन से क्या है, नेपोलियन देखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां पर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, इसमें आप करेंगे दूसरा है यहां पर अश्व। तो यहां पर दूसरा रखा गया है, यहां पर अश्व रखा गया है। अब अश्व जो है आपका, तो इसमें अश्व क्या नाम है, अश्व किस नाम के आगे लिखेंगे, अश्वघोष। ठीक है, और तीसरा है यहां पर विक्रम। तीसरा आप यहां लिखेंगे, यहां पर अश्वघोष हो गया। और यहां पर ये थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, से ऐसे करेंगे, यहां पर पहले ही लिख देते हैं ऐसे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये 2 हो गया है, ऐसे साफ कर देता हूं, बीच को जगह स्पेस ज्यादा आ रहा है ना। ठीक, ऐसे लेंगे, इसको ऐसे ले लेते हैं, अब इसके लिए ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहां विक्रम, यहां पर विक्रम को विक्रमक कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया, विक्रमक कहा गया है। ठीक है, ये आपका यहां तीसरा नाम हो जाता है। इसके बाद में है यहां पर आपका कवि। अब ये कवि जो है इसको कहा गया है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त जो आपका समुद्रगुप्त जो रहे हैं वह भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं, अश्वघोष के नाम से भी जाने जाते हैं। अश्वघोष या अश्वमेघ घोष लिखिएगा सब पूरा, ठीक है।
मेघ घोष, अश्वमेघ घोष, ठीक है। अश्वमेघ घोष विक्रमक और यहां पर कविराज के नाम से भी जाना जाता है। कविराज इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके सामने था समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियां। अब कौन कौन सी है? नंबर 1 है नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब नेपोलियन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा। उसने पूरे फ्रांस पर या और पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था। 4 फुट 7 इंच का व्यक्ति था। एक छोटे से द्वीप पर पैदा हुआ था जिसकी हाइट 4 फुट 7 इंच थी और वह आपका जो हुआ था एक छोटे से टापू पर पैदा, उसने पूरे यूरोप को जीता और फ्रांस तक उसने जीत लिया। और वह कहता था कि जब कोई बड़ा व्यक्ति या लंबी गर्दन वाला व्यक्ति, लंबी हाइट वाला व्यक्ति मुझे मेरी तरफ देखता है या मैं उससे बात करता हूं तो मन करता है कि उसकी तलवार से गर्दन को काट दूं। तो उनकी जो यहाँ पर तुलना की गई है नेपोलियन से की गई है समुद्रगुप्त की। इसमें अश्वमेघ घोष कहा जाता है, विक्रम को विक्रमक कहा जाता है और कवि को कविराज कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी शॉर्ट की। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। आपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ेगा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको समय से मिलती रहें। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम आपसे लेता हूं विदा और मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। और तब तक के लिए आपसे मैं यहां पर विदा लेता हूं और अगली क्लास में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।